क्लासरूम मैनेजमेंट में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने आप को कैसे कंट्रोल में रखते हैं. हाउ यू आर गोइंग टू ओवरकम योर एंगर. दिस इज़ द क्वालिटी वी आर मिसिंग एज अ टीचर. दैट्स वाई स्टूडेंट्स डोंट रिस्पेक्ट अस. हमारी ज़िद, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स जैसे मैं करवा रहा हूँ, इसी पैटर्न को फॉलो करना है. हमारे बच्चे कोचिंग सेंटर्स में जा रहे हैं. सर ने ये टॉपिक भी रखा हुआ है ट्यूशन कल्चर का, इस पे भी बात होगी इंशाल्लाह. अगर कोई बच्चा हमारी मिस्टेक बताता है या कहता है कि जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं हमारा टीचर डिफरेंट पढ़ाता है, उसको डांटे नहीं. ब्रूस गिल साहब ने हल बताया था, बेटे आप मेरे पास स्टाफ रूम में आ जाएं, आप नोटबुक ले आइएगा, इस पे बात हो जाएगी. ओके. सर से कल मुशावरत हुई थी, इस पे भी बात करेंगे कि हम अपने स्कूलों में इस जहर को भी लेके आ रहे हैं, फिरका प्रस्ती के, मसलक प्रस्ती के. मैं ये समझता हूँ, इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन आज टाइम शॉर्ट है हमारे पास, कि एज ए टीचर आप कादरी हैं, आप सल्फ़ी हैं, आप नकवी हैं, आप सोहरवर्दी हैं, आप अतारी हैं. प्लीज़ बच्चों को ये ना बताइए. पहला काम जो हमने करना है एज ए टीचर, ये याद रखिएगा. जो 2 स्कूल ऑफ थाट्स पाकिस्तान में सबसे कम है ना, उन पे डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं. क्लासेस में ड्रॉप आउट की जो रीज़न्स हैं, उसमें से ये भी एक रीज़न आ रही है. बैक बेंचर्स की कल बात हुई थी ना हमारी, और एक रीज़न ये भी है कि एक बच्चा पूरी क्लास में वो अकेला ही वो फिरका, वो मसलक रखता है, और बच्चे उसको उसी नाम से पुकारते हैं. पाकिस्तान का जब गाना भट्ट साहब गा रहे थे, सभी क्लैपिंग कर रहे थे ना, लेकिन इंग्लैंड में हमें कोई पाकी कहेगा, एक्चुअली दे आर अब्यूजिंग अस. तो अगर किसी मसलक या फिरके से या किसी नाम से बच्चे को इरिटेशन होती है और एज ए टीचर हम उसी नाम से उसको पुकारें, बताइए बच्चा हमारी रिस्पेक्ट करेगा? इस पे 2 डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, देख लीजिएगा, मैंने इशारा कर दिया है. सारी टीचिंग्स किस पे जा चुकी है? टीचर सेंटर्स पे. हम समझते हैं सारी टीचिंग किस पे है? टीचर सेंटर पे. जो मुझे पढ़ाना आता है वो स्कूल जाता है, वो जा रहा है, वो जा चुका है, वो जाता रहा है, वो स्कूल जाता था, रहा था, चुका था, फिर इसको नेगेटिव करना, फिर इंट्रॉक्टिव करना. मैंने ऐसे सीखा, मैंने ऐसे पढ़ाना है. नो. जैसे कल बेटी बात कर रही थी कि अब FA BA बेशक हमने किया है, बच्चों को हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे लेके आना है. फिज़िकल पनिशमेंट की बात हो गई कि वालिदैन तो अब स्टेयरिंग भी कहते हैं कि आपका टीचर ना करें. पर्सनल हैबिट्स में देख लीजिएगा, कल बेटी ने बड़ी प्यारी बात की थी ड्रेसिंग की, आज डॉक्टर साहब का भी इस पे खिताब था. आपकी एज ए टीचर हॉबीज़ क्या हैं, बच्चे ये भी देखते हैं. अगर एक मेल टीचर डॉक्टर जैन साहब मारवन की डब्बी इत्थे पाई हुए तो पान खा के आए, तो उसका लेक्चर भी इस्लामियात का हो. अच्छा सर, बता दीजिएगा, कल कुछ टीचर्स जो नहीं आई थी उनको टॉपिक का नहीं पता कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ताकि मैंने कोशिश की थी कि मैं जो उनका PK है, प्रीवियस नॉलेज है, बता दूं साथ साथ जो टीचर्स नहीं आई थी, और ये इंशाल्लाह शेयर भी कर देंगे. आज हम सीख ये रहे हैं कि टीचर्स की रिस्पेक्ट क्यों नहीं होती, उसके कारण ये है. जी बिल्कुल. और उसके इफ़ेक्ट्स भी आपके साथ ये हो सकते हैं आगे जाके. जैसे ये देखिएगा लास्ट वाला, डाउन साइजिंग मैनेजमेंट को करना पड़ती है. नो रिसर्च, कल प्रोफेसर ब्रूस गिल साहब ने भी इस पे बात की थी. आपके घर में आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड कितनी बुक्स हैं? डू यू हैव मोर देन 50 बुक्स? डू यू हैव योर पर्सनल लाइब्रेरी?
जी मैडम ने कहा यस 50+ बुक्स, दैट्स गुड। अगर ये भी हैं, इस पे भी जो कल मैं बता रहा था आपको, पेफ ने, पीएसडी ने एक रिसर्च की और सरेआम की टीम बन के पब्लिक सेक्टर के टीचर्स के घरों में गए कि किताबें दिखाएं। नो बुक्स। प्राइवेट सेक्टर्स के पास 4, 5, 6 किताबें नज़र आ जाएंगी। हम अपने टॉपिक, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड रिसर्च ही नहीं करते हैं। इस्लामियात का जो पढ़ा हुआ है, तौहीद, रिसालत, वही चल रहा है। सीरतुल नबी की वो किताबें जिनकी कीमत 15-20 हज़ार थी, आपको पीडीएफ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। रखें अपने घरों में ज़ियाउल नबी, तारीख़ इब्ने हल्दून, तारीख़ इब्ने हल्कान, ऐसा काम किया हुआ है लिखने वाले ने। मोहम्मद अली राजी ने सीरत पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन मुबारक से लेके वसाल मुबारक तक सारी सीरत लिखी है। हलवत जलवत, आपकी जंगें, आपका बीवियों के साथ सलूक, बेटियों के साथ, एज वॉरियर, एज टीचर। और उसकी फसाहत और बलागत देखें कि उसने कोई वर्ड ऐसा यूज़ नहीं किया जिसमें नुक्ता आता है। किताब का नाम लिख लें, हादी आलम, और 2 आ चुकी हैं मार्केट में, हादी आलम, लेकिन जो पायनियर था वो मोहम्मद अली राजी था। उसने बताया है कि द वकैब आई हैव इन उर्दू, उसने सिनोनिम्स यूज़ किए हैं। मिसाल के तौर पे जंग की जगह उसने वो ऐसा वर्ड यूज़ किया है जो बगैर नुक्तों के है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हिमालयाज़ की लाइब्रेरी में ये बुक है, आपको मैं कल ला भी दूंगा इंशाल्लाह। अभी हाल ही में नौजवानों के लिए सीरत पे एक बड़ी अच्छी किताब जो है वो पब्लिश की गई है। तो प्लीज़ एज ए टीचर आपके पास एक तफसीर, चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट है, कोई एक तफसीर जो आपका स्कूल ऑफ थाट है, नहीं ले सकते ट्रांसलेशन कुरान मजीद की, और सीरत पे एक अपने ही मकतबा फ़िक्र की किताब रख लीजिएगा। आप रिसर्च करना स्टार्ट हो जाएंगे और इन किताबों को पढ़ें। द सील्ड नेक्टर तर्जुमा हो चुका है, इंडिया के स्कॉलर ने लिखी है, मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी ने। और रहीकुल महतूम, ज़रा मठास देखें सीरत की कैसी है। जी बिल्कुल, अवार्ड याफ्ता है। द सील्ड नेक्टर, ट्रांसलेशन उसकी 50+ जो है वो लैंग्वेजेस में हो चुकी है। एज ए टीचर जब आप पहले ही थके आते हैं, रात की नींद भी पूरी नहीं हुई है, मोबाइल के साथ बिजी रहे हैं, क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे हैं और साथ साथ आपके स्टेटस अपलोड हो रहे हैं, तो कौन हमारी रिस्पेक्ट करेगा। टीचिंग एज अ बर्डन, ए स्कूल बड़ा कम लैंदा है, इत्थू करो रिजाइन तो किसी और जगह चलिए। देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। मैडम डॉक्टर सादिया आपको ब्यूटी टिप्स दे रही थी ना, आप सेलिब्रिटीज़ की सक्सेस स्टोरी पढ़ें। माइकल जैक्सन कहते हैं कि 20+ डॉक्टर साहब, उसकी सिर्फ नोज की सर्जरी उसके पास थी डिज़ाइन, एंड वंस ही डिडंट अटेंड अ मीटिंग, अ सेमिनार, अ कॉन्सर्ट, क्योंकि वो फिट नहीं हो रहा था। हड्डियों का सुरमा हो चुका था डांस की प्रैक्टिस कर करके। हमारी तरह वो सो भी नहीं सकता था। हमारे अंदर एज ए टीचर ऐसा कोई पैशन है, कोई हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, कौन हमारी रिस्पेक्ट करेगा। हम एक टीचर को कहते हैं कि बेटा 2:30 बजे तक वेट कर लो, वो कहती है सर मैं नहीं कर सकती, मेरी घर की मजबूरी है, बच्चे रो रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। उसी टीचर को कहते हैं कि 1 हफ्ते के लिए ट्रिप जा रही है कॉलेज की, वो सबसे पहले अपना नाम लिखवाती है।
बच्चे भी घर में, अब मैनेजमेंट को पता चला ना बच्चे भी घर में हैं। आप जहां जाएंगे ना, मैंने कल इशारा किया था, जब मैं फर्स्ट टाइम नेपाल गया था तो मेरी गवर्नमेंट की जॉब थी। जब मैं सऊदीया गया मैं रिज़ाइन करके गया। BPS 16 की जॉब मैंने छोड़ी। और जब मैं सऊदीया पहुंचा तो मेरे को-वर्कर्स, कोलीग्स कहने लगे, आप कहाँ? यहाँ तो पुराने टीचर्स को निकाल रहे हैं। मैंने कहा, ये स्टोरी मुझे आप क्यों सुना रहे हैं? क्या आपने भी बड़ी जल्दी चले जाना है? मैं पाकिस्तान आया, ब्रांड अदारों को ज्वाइन किया, ब्रांड यूनिवर्सिटीज़ को। हर जगह ये अफवाह बड़ी कॉमन है जी, टीचर्स को निकाल रहे हैं, कम कर रहे हैं। आप लोग कोविड-19 के अलावा 5 ड्रॉप आउट की रीजंस एज ए टीचर जानते हैं ना? यकीन करें, मैं बात बड़े वसूख से कह रहा हूं, कोई अदारा आपको आखिरी सांसों तक नहीं निकालेगा। खुल के खेलें। परिंदा वही बुलंदी पे, ऊंचाई पे उड़ता है जिसको नीचे गिरे हुए रिज्क की कोई फिक्र नहीं होती है। आप पहले ये सोचते हैं कि ले मेरा लास्ट महीना है, स्कूल वाले मैंने कट देना है, परफॉर्म क्या करेंगे आप? अगर मेरे और आपकी वजह से 25-30 बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं तो बताएं मैनेजमेंट क्या फैसला करेगी? ये जो चीज है ना, दो तोएं कभी वफादार नहीं है, फेथलेस है, मैं कहता हूं गलत है। तोता और तालब इल्म। तोता उसकी बोली बोलेगा जो उसको नई चीज सिखाएगा, और तालब इल्म भी उसकी रिस्पेक्ट करेगा जो वो सारी चीजें लेके आएगा। SLOs, सोलोज, आउट ऑफ डेटेड मेथड्स को वो रिजेक्ट करेगा अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी से। तो मेरी बहनें, मेरी बेटियां, किल इट। कल एक बेटी सवाल कर रही थी समदानी साहब से, फैसला करने की ताकत, और गिल साहब ने उसका आंसर दिया था, व्हाट विल द पीपल से, यू हैव टू किल इट फर्स्ट। लोग क्या कहेंगे? आज आपने ब्यूटी टिप्स की ट्रेनिंग ली है, अगर आप बहुत अच्छा लिबास पहन के, बहुत अच्छी क्रीमें लगा के भी अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, तो फिर कोई स्ट्रेस, कोई फोबिया, कोई एंजाइटी, कोई फियर आपका पीछा कर रहा है। सबसे पहले उसको खत्म कीजिएगा। ओके, Excuse me, sir. यस यस, Sir, you will be given a chance to ask question at the end, sir, inshallah. मैंने क्वेश्चन नहीं करना था। सर जैसे अभी आपने कहा है कि टीचर्स को 2:30 बजे रुकने के लिए भी कहा जाए तो वो मतलब एक्सक्यूज़ कर देती हैं, लेकिन मैं यहाँ सकीना कैंपस की टीचर्स की बात करूँगी। माशाल्लाह उनकी हेड उनको नहीं भी कहें तो वो मतलब अगर उनको एक टास्क मिल गया ना, जब तक वो अचीव नहीं कर Excellent जी, लेंगी, well वो done, फिर क्लैपिंग की resign- जाए जिसकीना कैंपस के लिए। सर वो टाइमिंग ही देखेंगे आप 5 उनकी बजे बात 6 बजे। को, आप उनकी बात को वेटेज कम दे रहे हैं। दोबारा क्लैपिंग की जाए जी। थैंक यू बेटा, इंशाल्लाह आपने इसमें एडअप किया है। मजीद यू विल बी गिवन अ चांस। जी, एज ए टीचर बेटा ऐप्स कम कर दें अपने सेल फोन की। सॉरी, इस पे हमारी बात हो चुकी है कि मसलक प्रस्ती के लिहाज से एज ए टीचर डू नॉट शो यूर स्कूल ऑफ थॉट, और यही मैं सियासत में कहूँगा। यकीन करें, गिव द डेविल हिज ड्यू। मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, मैंने बहरैन, दुबई और सऊदीया पढ़ाया है। सर उनसे ये भी पूछे ना, सर काशिफ, कौन सा इमाम बेहतर है मक्का पाक में, मदीना पाक में? वो कहते हैं दक्तुर ला 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 ला, वल्लाहे कुल्लु सवा सवा, बराबर है।
माफी फोक, माफी तख्त, कुल्लू मियाँ मियाँ, सभी एक्सीलेंट हैं। और साथ में वो एक बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं, वो कहते हैं हर कोई बेस्ट है, लेकिन बात है परफॉर्म कौन अच्छा करता है। नाम लिख लें, शेख यासिर अल दोसरी, 2016 में आया, यंग गाय 42, और इस वक्त वो शेख अब्दुर्रहमान सुदेस और सबको पीछे छोड़ गया। उनकी बात देखें, उनकी तरबियत कैसी हुई है। वो कहते हैं माफी फोक, माफी तख्त, कुल्लू मियाँ मियाँ। हम क्या करते हैं भाई, मैं अगर ये कहता हूं कि इमरान खान ने ये अच्छा काम नहीं किया तो मुझे नून लीग का, मुझे पटवारी और पता नहीं क्या क्या कह देंगे। इफ यू लाइक नवाज शरीफ, किसी पोस्ट में ये शो ना हो कि आपने इमरान खान को या किसी और पार्टी को एज ए टीचर ह्यूमिलिएट किया है, रिस्पेक्ट नहीं दी है। आप जिसको मानते हैं स्कॉलर, उसको मानिए, लेकिन हम असल में क्या करते हैं, हमारे जो लीडर्स होते हैं वो डटाई के साथ झूठ बोलते हैं, और मैं और आप डटाई के साथ उनका दफा करते हैं। वो बेशक ब्लंडर कह जाएं कि मटर 8 रुपये किलो है, हम आ जाते हैं जी 8 ही है। किसी ने 3 मरतबा देखा और कुरान मजीद हिफ्ज हो गया, हम मान लेते हैं और उस पर डटे रहते हैं। बेशक कुरान और हदीस की मुखालफत हो जाए कि नमाज इशा के साथ 60 साल 80 साल फजर की नमाज पढ़ी है, हम कुरान और हदीस को भूल के कहते हैं पढ़ी है और तुम्हें भी मानना पड़ेगा वरना तुम फलां हो। एज ए टीचर पार्टी एफिलिएशन को छोड़िए, अगर आप लोग रिस्पेक्ट चाहते हैं, मजहबी भी और सियासी भी। अगेन मिडिल ईस्ट कंट्री ऐसा नहीं करता। हमारे यहाँ कौन सा स्कॉलर ऐसा बचा है जिसके फेस के नीचे किसी एनिमल की हमने तस्वीर नहीं लगाई हुई। कंपटीशन आता है कि इन 4 स्कॉलर्स में कौन सा बेस्ट है, और नीचे जरा कमेंट्स देखिए, आपको बतौर नेशन पता चल जाएगा कि हमारे टीचर्स की और रिलीजियस स्कॉलर्स की रिस्पेक्ट क्यों नहीं होती है। उन नेशंस को ये सिखाया जाता है कि काबे के अंदर जो 7, 14, 15 इमाम है सभी इक्वल हैं, कुल्लू सवा सवा है। और हम लोग क्या करते हैं, और एज ए टीचर बच्चों को क्या बता रहे होते हैं, विलिंगली अनविलिंगली अपने मसलक का फॉलोअर जबरदस्ती बना रहे होते हैं, और फिर कहते हैं आपको रिस्पेक्ट भी मिले। और वो एक बच्चा जो इस सोसाइटी में अकलियत का शिकार है अपने मसलक फिरके की वजह से, हम क्रिश्चियंस को क्या कहते हैं जरा सोचें। और हमारी किस क्लास में 40 बच्चे हों तो एक क्रिश्चियन नहीं होता, वो कैसे हमारी रिस्पेक्ट कर रहा होगा। उसे जितनी मर्जी इस्लामियात पढ़ा लें, अखलाकियात पढ़ा लें, उसे पता है ये करते क्या है। तो आइए एज ए टीचर सबसे पहले हम लोग इस रवैये को चेंज करें। प्रोफेशनल जेलसी, लेग पुलिंग ये नहीं होनी चाहिए। रीडिंग स्किल्स, जी आप लोग कैसे रीडिंग करवाते हैं जी ग्रेड 3, 4, 5 को? रेज योर हैंड। एनीवन रीडिंग करवाते ही नहीं आप लोग? उर्दू की, इंग्लिश की बोलिए फिर कैसे करवाते हैं जी मैडम? ये आपके स्कूल में होता है या आप एज अ टीचर करवाते हैं? मैं जो एज अ टीचर करवाती हूँ और टीचर्स को भी ऐसा ही करने के लिए कहती हूँ कि पहले एक जो भी पैराग्राफ पढ़ाना है उसमें से जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं वो बोर्ड पे लिखें। ऑलराइट, गुड। बच्चों को बेहतर ये है कि अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, जैसे 3 वाले बच्चे हैं और उनके लिए वो लफ्ज़ ज़्यादा मुश्किल है, तो उसके जोड़ काट के बताइए और उनसे पूछे। एक्सीलेंट जी, इनके लिए क्लैपिंग कीजिएगा, बहुत अच्छा मेथड है। वो मुश्किल एनीवन अल्फाज पढ़ एल्स लें। हियर? यस मैडम, यू कैन स्पीक। ओके, सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि जो मुश्किल वर्ड होते हैं ना, जिनकी प्रोनाउंसिएशन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो हम सबसे पहले तो बच्चों को उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है ना उस पर फोकस करते दिस हैं। इज प्री रीडिंग। पोस्ट रीडिंग में क्या होता है, जब आप पेज 86 पढ़ा रहे होते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आते,
आपको बताना पड़ता है और काका Concept- वाली लाइन नहीं है लिया। जी, ऐसा है concept मसला कि नहीं है आपके Concept स्टूडेंट्स के building- साथ? ये पेज नहीं है, ये वाला पेज है, ये मसाइल हैं। एज ए टीचर कैसे उसका हल निकालते हैं? और आपकी क्लास में लाजमी वो बच्चा बैठा हुआ है जिसे रीडिंग स्किल्स के इशू हैं, जो कल मैडम ने बताया था, डिस्लेक्सिया, वो बैठा हुआ है। वो तो ईशान की तरह कहता है वर्ड्स आर डांसिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और आप उसे सारा कुछ भी लिख दें, उसे तो रीडिंग इश्यूज हैं। ऑलराइट, नोट कर लीजिएगा जी। यू हैव 3 days हॉलीडेज। जी अब हम मंडे को ही आएंगे ना इंशाल्लाह जी। नोट कर लें, मूवी है द डेड पोएट सोसाइटी। मैंने ऊपर देखे टॉपिक क्या रखा हुआ है, फाइंड योर सेल्फ। इफ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल टीचर इन दिस मॉडर्न इरा, डू वॉच दिस वीडियो। आपके अंदर जो एक टीचर हाइड है और उसकी फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज आज तक सामने नहीं आई हैं, आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी यू विल बी टीचिंग इन अ बेटर वे, आई बेट। TEDx पे 15 मिनट्स एंड 28 सेकेंड्स की एक वीडियो है। 15 मिनट्स एंड 28 सेकेंड। नेटिव स्पीकर है एंड शी हैज़ बीन टीचिंग मोर देन 20 years इन मलेशिया, और वो अपने तजर्बा शेयर करती है नॉन नेटिव स्पीकर्स के साथ। और अगर आप अभी लिखेंगे यूट्यूब में स्पीक इंग्लिश लाइक यू आर प्लेइंग वीडियो गेम्स, नोट कर लीजिएगा, स्पीक इंग्लिश लाइक यू आर प्लेइंग वीडियो गेम्स। कल क्रिटिकल थिंकिंग की बात हुई थी, नेक्स्ट वीक उस पर बड़ी बात होगी। और याद रखिएगा जो मैडम ने बात की है, बेटी ने बात की है, इंशाल्लाह इस वर्कशॉप के बाद बच्चों को जो रीडिंग के प्रॉब्लम्स हैं, बेटा हमेशा के लिए वी आर गोइंग टू निप देम इन द बट इंशाल्लाह।